नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे हमारे लिए क्या लेकर के आया है। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि कुछ लोग सफल होने के लिए सोते नहीं हैं। Some people dream for success while some do not sleep to be successful। यानी कि केवल बड़े बड़े सपने देखने से हमें सफलता नहीं मिलती है। अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है और अपने सपनों को सफल करने वाले लोग सोते नहीं हैं, निरंतर दिन और रात कर्म करते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने सपने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दिन और रात लगे रहते हैं, सफलता हमेशा उनके कदम चूमती है। स्पोकन इंग्लिश के लेवल 1 में हम पहुंच चुके हैं लेसन 4.2 पर। आगे बढ़ने के पहले एक सलाह उन लोगों के लिए जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं। यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने के पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। तो लेसन 4.2 में आज हम देखने वाले हैं हैज हैव हैड का नेगेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दो ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये दोनों आपको आखिरी तक काम आने वाले हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लें, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें। मैं आपको बार बार इसकी याद दिलाता रहूंगा। तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल ये फर्स्ट ग्रुप कहलाएंगे। जब भी मैं फर्स्ट ग्रुप कहूंगा तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल माना जाएगा। ही, शी, एट सिंगुलर ये सेकंड ग्रुप है। तो जब भी मैं सेकंड ग्रुप कहूंगा तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर को सेकंड ग्रुप माना जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं हैज हैव हैड में, वो हमें आज सीखना है। आइए आगे देखते हैं। तो उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी पिछले लेसन में 4.1 में हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, मेरे पास समय है, और इसे हमने बनाया था आई हैव टाइम। यही सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाए, मेरे पास समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट ग्रुप के साथ आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप क्या है और सेकंड ग्रुप क्या है। तो फर्स्ट ग्रुप का सेंटेंस जब जब भी होगा तो हम उसके साथ यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट। यानी सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट हैव टाइम। तुम्हारे पास समय नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम। हमारे पास समय नहीं है, वी डू नॉट हैव टाइम। उनके पास समय नहीं है, दे डू नॉट हैव टाइम। राम और श्याम के पास समय नहीं है, राम एंड श्याम डू नॉट हैव टाइम। ऐसे ही जब हम सेकेंड ग्रुप का सेंटेंस बनाते हैं तो हमने 4.1 में पढ़ा, उसके पास समय है और सेंटेंस बनाया था ही हैज टाइम। यानी हम फर्स्ट ग्रुप के साथ यूज करते थे हैव और सेकंड ग्रुप के साथ यूज किया हमने हैज। अब सेकंड ग्रुप का सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाए तो सेंटेंस हिंदी में बनेगा उसके पास समय नहीं है। तो ऐसे में हम सेकंड ग्रुप के साथ यूज करते हैं डज नॉट। हमने फर्स्ट ग्रुप के साथ यूज किया डू नॉट, सेकंड ग्रुप के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट। और जब भी डज नॉट यूज करेंगे तो महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि पहले वाले सेंटेंस में जो आपने हैज लिखा था ही हैज टाइम, वो हैज जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में आकर के हैव में कन्वर्ट हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा ही डज नॉट हैव टाइम। दो बातें ध्यान देने वाली। सेकेंड ग्रुप का सेंटेंस होगा
नेगेटिव सेंटेंस होगा, हम डज नॉट यूज करेंगे, और हैज जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर हमने सेंटेंस बनाया था 4.1 में, मेरे या उसके पास समय था। ये पास्ट का सेंटेंस है, और हमने इसका सेंटेंस सीखा था आई या ही हैड टाइम। यानी फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, हम दोनों के साथ उपयोग कर रहे थे हैड। अब यदि ये सेंटेंस पास्ट में आ जाए, सॉरी, यदि ये सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, तो हिंदी में सेंटेंस बनेगा मेरे या उसके पास समय नहीं था। तो पास्ट में हम सभी के साथ यूज करेंगे डिड नॉट, और यहां भी वैसा ही होगा कि जैसे ही डिड नॉट का उपयोग करेंगे तो हैड जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेंटेंस बनेगा आई या ही डिड नॉट हैव टाइम। आई डिड नॉट हैव टाइम या ही डिड नॉट हैव टाइम। तो समझ में आया आपको? फर्स्ट ग्रुप के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट, सेकंड ग्रुप के साथ यूज करते हैं डज नॉट, और पास्ट में यूज करते हैं सभी के साथ डिड नॉट। और तीनों के साथ नेगेटिव सेंटेंस में हैड और हैज का प्रयोग नहीं होता कहीं पर भी, हम सबके साथ हैव का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस सेंटेंसेस, मैं आपको हिंदी में सेंटेंस देने वाला हूं, आपको हिंदी में सेंटेंस लिखना है, और इंग्लिश के लिए आपको जगह छोड़ देनी है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास कॉपियां नहीं हैं, उसके पास एक मकान नहीं था, उनके पास पुस्तकें नहीं हैं, हमारे पास फर्नीचर नहीं था। हिंदी में लिखना है आपको, इंग्लिश के लिए एक एक लाइन छोड़ते जाएं। लड़कियों के पास कॉपियां नहीं हैं, मेरे पास एक घर नहीं था, तुम्हारे पास एक कार नहीं है, हमारे पास जायदाद नहीं थी, तुम्हारे पास अनाज नहीं है, उसके पास घड़ी नहीं है। तो सेंटेंस आपने लिख लिए हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए पीछे जाकर, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो, समझ में यदि आ भी गया है तो एक बार सेंटेंस बनाने के पहले फिर से इस बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि ये वो चीजें मैं आपको भी करा रहा हूं कि छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ उपयोग करके हम वो बातें अभी सीख रहे हैं जो इंग्लिश में आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है आगे जाकर के। यदि हमने ये अभी कवर किया तो आगे हमको बहुत आसानी होने वाली है। तो इसलिए अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ लेवल 1 में, लेवल 1 को हम आसान ना समझें, ऐसा ना समझें कि लेवल 1 है तो बड़ी आसानी से हम इसे क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। आप ऐसा समझें कि लेवल 1 जो है ये आपका पूरा बेस है, ये वो तैयारी करवा रहा है जो आगे जाकर के आपको तकलीफ नहीं देगा। तो जरूर से ध्यान से इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आप सेंटेंस बनाएं, और जब आपके सेंटेंसेस बन जाएं तब हम यहाँ पर चेक एंड करेक्ट वाली स्लाइड पे आ गए हैं, तो आगे हम इसको चेक करेंगे। तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लें, या पीछे वीडियो को ले जाकर के देख लें, और उसके बाद सेंटेंसेस बना लें। जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है मैं उन्हें यहाँ पर चेक करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारे पास कॉपियां नहीं हैं, वी डू नॉट हैव कॉपीज, उसके पास
एक मकान नहीं था। He did not have a house. उनके पास पुस्तकें नहीं हैं। They do not have books. हमारे पास फर्नीचर नहीं था। We do not have furniture. लड़कियों के पास कॉपियां नहीं हैं। Girls do not have copies. यदि आपका कहीं पे मिस्टेक है तो साथ के साथ उसे करेक्ट करते हुए चलें। मेरे पास एक घर नहीं था। I did not have a house. तुम्हारे पास एक कार नहीं है। You do not have a car. हमारे पास जायदाद नहीं थी। We did not have property. तुम्हारे पास अनाज नहीं है। You do not have grain. उसके पास घड़ी नहीं है। He does not have a watch. तो अब आपने चेक कर लिया। यदि आपकी मिस्टेक्स हैं तो आप उनको करेक्ट कर लीजिए। ज्यादा मिस्टेक्स हैं तो फिर तो बहुत ही जरूरी है कि आप पीछे जाइए, एक बार वीडियो देखिए, समझिए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से समझने के बाद फिर हम आगे बढ़े। बिल्कुल, यदि आप चाहते हैं तो दोबारा फिर से सेंटेंस बना सकते हैं, दोबारा से लिखें, दोबारा से फिर से बनाएं। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब आपको ये समझ में आ गया है और हम बोलने की प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहां से आगे बढ़िएगा, वरना आगे बिल्कुल भी मत बढ़िएगा। क्योंकि यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है और बोलना शुरू किया तो दिक्कत आएगी। आप एक बार समझ लें अच्छे से, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो जिन लोगों ने पढ़ लिया है, जिन लोगों को समझ में आ गया है और जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, उन लोगों के लिए अब मैं बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करा रहा हूं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ लीव द हेजिटेशन। मैं बार बार आपको हर स्लाइड में, हर लेसन में ये आपको बोलूंगा, नाउ लीव द हेजिटेशन, यानी अपनी झिझक को छोड़ दें। जब तक अपनी झिझक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन बोलना नहीं है। स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली, यानी जोर से बोलें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। ठीक, तो शुरू करते हैं। मेरे पास समय नहीं है। आई डू नॉट हैव टाइम। उसके पास समय नहीं है। ही डज नॉट हैव टाइम। हमारे पास कॉपियां नहीं हैं। वी डू नॉट हैव कॉपीज। उसके पास एक मकान नहीं था। ही डिड नॉट हैव अ हाउस। उनके पास पुस्तकें नहीं हैं। दे डू नॉट हैव बुक्स। हमारे पास फर्नीचर नहीं था। वी डिड नॉट हैव फर्नीचर। लड़कियों के पास कॉपियां नहीं हैं। गर्ल्स डू नॉट हैव कॉपीज। मेरे पास एक घर नहीं था। आई डिड नॉट हैव हाउस। तुम्हारे पास एक कार नहीं है। यू डू नॉट हैव अ कार। हमारे पास जायदाद नहीं थी। वी डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी। तुम्हारे पास अनाज नहीं है। यू डू नॉट हैव ग्रेन।
उसके पास घड़ी नहीं है। He does not have a watch. मेरे पास समय नहीं है। I do not have time. उसके पास समय नहीं था। He did not have time. हमारे पास कॉपियां नहीं हैं। We do not have copies. उसके पास एक मकान नहीं था। He did not have a house. उनके पास पुस्तकें नहीं हैं। They do not have books. हमारे पास फर्नीचर नहीं था। We did not have furniture. लड़कियों के पास कॉपियां नहीं हैं। Girls do not have copies. मेरे पास एक घर नहीं था। I did not have a house. Congratulations, you have successfully completed lesson 4.2. ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों का भी डाउट है, बोलने में अटक रहे हैं या झिझक है, आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जरूरी है कि हम बार बार प्रैक्टिस करें जब तक हम इसमें पारंगत ना हो जाए। और जिनका कंप्लीट हो गया, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर लेसन 4.3। आप 4.3 लेसन पर जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उन सभी से गुजारिश है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी लेसन्स के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं लेसन 4.3 पर।